सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपको 12वीं कक्षा की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है और आत्म परिचय इन दोनों कविताओं के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहला प्रश्न है बेटा, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। इस कविता में कवि ने एक ओर तो यह कहा है कि मैं जीवन में मिलने वाले दुखों को भार के रूप में लिए हुए फिरता हूँ, और दूसरी ओर कवि क्या कहता है? दूसरी ओर कवि कहता है कि मैं संसार की परवाह नहीं करता। कवि हृदय है और प्रेम से लबालब है। संसार के लोगों को प्रेम और मस्ती का संदेश देता है। संसार के लोग, कवि कहता है कि संसार के लोग स्वार्थी हैं। वे केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में आने वाले दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए कवि इस स्वार्थी संसार की बात नहीं सुनता। वह केवल अपने मन का ही गान करता है, केवल अपने मन की ही बात सुनता है, अर्थात संसार के लोगों को प्रेम और मस्ती का संदेश देता है। इसके बाद बेटा दूसरा प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? यहाँ पर बेटा दाना का मतलब है समझदार और नादान का मतलब है नासमझ। लेकिन इसका अर्थ, दाना का अर्थ यहाँ पर यह भी लिया गया है लोभ, लालच, स्वार्थ। जहाँ पर लोभ, लालच और स्वार्थ होता है वहीं पर नादान इंसान भी मौजूद रहते हैं, क्योंकि नादान इंसान शीघ्र ही लोभ, लालच और स्वार्थ के दायरे में आ जाते हैं, जबकि समझदार और सिद्धांतवादी इंसान शीघ्रता से दाने के फेर में नहीं पड़ता। इसलिए कवि ने ऐसा कहा होगा कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहा है कि संसार में मूर्ख और समझदार दोनों तरह के प्राणी साथ साथ रहते हैं। जैसे मनुष्य के जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष विषाद साथ साथ आते हैं, उसी प्रकार मूर्ख और समझदार भी जीवन में साथ साथ रहते हैं। तो बेटा इसके बाद अगला प्रश्न, मैं और जग और कहाँ का नाता। इस पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताएं। तो बेटा इस पंक्ति में और शब्द 3 बार आया है। मैं और जग और कहाँ का नाता, तो ये 3 बार और शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले और शब्द का प्रयोग कवि ने अपने स्वभाव को व्यक्त करने के लिए किया है, और दूसरे और का प्रयोग और जग यानी कि इसका योजक के रूप में प्रयोग हुआ है, जो 2 वाक्यों को जोड़ता है। तीसरा और कहाँ का नाता। तीसरे और का प्रयोग कवि ने अपने और संसार के संबंध को बताने के लिए किया है। वह इस संसार से अपना कोई नाता नहीं मानता। यहाँ और शब्द का हर बार अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार विद्यमान है। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। यहाँ कवि ने शीतल वाणी में आग कहकर विरोधाभास व्यक्त किया है। शीतल वाणी और आग दोनों ही विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है, विरोधाभास अलंकार विद्यमान है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मेरे द्वारा जितनी भी बातें कही गई हैं वे ऊपर से तो शीतल और सरल लग रही हैं, लेकिन मेरे कहे हुए कविता के शब्दों में गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। कवि कहता है कि मैंने जीवन भर जो संघर्ष किया है वो कविता के रूप में व्यक्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वाणी शीतल हो जाती है। कवि कहते हैं कि
मेरा जीवन मेरे दुखों के कारण मन ही मन रो रहा है, क्योंकि कवि की पत्नी श्यामा की मृत्यु हो गई थी और कवि उसी के कारण दुखी था। लेकिन कविता के द्वारा जो कुछ कहता है उसमें सहजता रूपी शीतलता व्यक्त होती है। इसीलिए कवि ने कहा है शीतल वाणी में आग, अर्थात कवि मन से दुखी है, लेकिन उसकी वाणी उसको जो दुख है, संघर्ष उसने जो जीवन में देखे हैं, वह अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। इसीलिए कवि ने शीतल वाणी में आग के होने की बात कही है। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। तो बेटा इस कविता के अंदर दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में चिड़िया के बच्चे किस आशा में अपने घोंसले से झांक रहे होंगे। यह कई तरह से व्यक्त हुआ है। सबसे पहला, चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए सुबह सुबह अपने घोंसले से उड़ान भरती है। सारा दिन भोजन की व्यवस्था करने में निकल जाता है और शाम हो जाती है, लेकिन वह अपने बच्चों के पास नहीं पहुंच पाती। इसीलिए वह अपने बच्चों के पास शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना चाहती है। चिड़िया को शाम का समय, जब चिड़िया देखती है कि शाम का समय हो गया है और वह अपने बच्चों से बहुत दूर है, जैसे ही उसे अपने बच्चों की याद आती है वे कि उसके बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे होंगे और इस कारण बार बार अपने नीड़ों से झांककर, अपने घोंसलों से झांककर देख रहे होंगे। इसके बाद एक कारण यह भी हो सकता है कि जैसे जैसे अंधकार बढ़ता है, उस अंधकार को देखकर चिड़िया के बच्चे भयभीत हो रहे होंगे और यह ध्यान जैसे ही चिड़िया को आता है तो वह कि उसके बच्चे अंधकार को देखकर डर रहे होंगे और बार बार अपनी माँ को देखने कि माँ आई है या नहीं, उसको देखने के लिए घोंसले से बाहर झांककर देख रहे होंगे। एक कारण यह भी हो सकता है कि दूसरे पक्षियों से भी, जो बड़े पक्षी हैं उनसे भी वो भयभीत हो रहे होंगे और बार बार चिड़िया को देखने के लिए अपने घोंसले से बाहर देख रहे होंगे। जैसे ही चिड़िया को ये सारी बातें याद आती है, वह दुगनी गति से उड़ान भरती है और अपने बच्चों के पास पहुंचने का प्रयास करती है। इसके बाद बेटा इसका छठा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी आवृत्ति से समय की गतिशीलता का पता चलता है। यह कविता निशा निमंत्रण संग्रह से ली गई है। इसका मूल भाव यह है कि समय गतिशील है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, यह निरंतर चलता रहता है। इसलिए हमें समय के साथ साथ चलना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विलंब नहीं करना चाहिए। मानव जीवन में दिन के बाद रात, रात के बाद दिन और धीरे धीरे जीवन का अंत हो जाता है। इस गीत के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने पथिक, चिड़िया और अपना उदाहरण दिया है कि कैसे कवि के जीवन में दुख का समय आया और दुख के समय के बाद फिर सुख का समय आया। दुख का समय भी नहीं रुकता और सुख का समय भी नहीं रुकता। ये सुख और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। अतः हमें इस कविता से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में कितनी भी कठिनाई, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें अपने लक्ष्य पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि समय गतिशील है। वह बुरा समय है तो वह भी नहीं रुकेगा, आगे बढ़कर हमें अच्छा समय भी मिलेगा। इसके बाद बेटा पाठ के कविता के आसपास के प्रश्न में संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। सांसारिक जीवन वास्तव में कष्टों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें हंसी, खुशी, मस्ती भी कम नहीं होती। व्यक्ति की प्रकृति इनमें से चाहे तो कष्टों को चुन सकती है
और चाहे हंसी खुशी मस्ती को चुन सकती है। जो व्यक्ति संसार में अपने सामने आने वाली कठिनाई का सामना साहस के साथ करता है, हर परिस्थिति, जो भी विपरीत परिस्थिति आती हैं उनका धैर्य से सामना करता है, वह बड़ी सरलता से अपने आसपास खुशियों का माहौल बना लेता है। यही नहीं, वह समाज के अन्य लोगों को भी हंसी खुशी और मस्ती का संसार के लोगों की हंसी खुशी और मस्ती का कारण भी बन जाता है। तो बेटे, ये सारे प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं। धन्यवाद।